नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वो मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वो सहायक, वो पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें ये सब वो समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वो उसका स्मरण दिलाएगा। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वो संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा मैं जा रहा हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, क्योंकि पिता मुझसे महान है। इस प्रकार मैंने पहले ही तुम लोगों को ये बतला दिया, जिससे वैसा ही हो जाने पर तुम विश्वास करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, मैंने विषय रखा है स्वर्ग की उड़ान, फ्लाइट टू हेवन। दो प्रकार का स्वर्ग है। मेरी बातों को इधर उधर मत समझिएगा, सही तरीके से समझिएगा। दो प्रकार का स्वर्ग है, एक है स्थायी स्वर्ग और दूसरा है अस्थायी स्वर्ग। परमानेंट हेवन एंड टेम्पररी हेवन। जो स्थायी स्वर्ग है वो ईश्वर का निवास स्थान है, प्रभु यीशु का निवास स्थान है, पवित्र आत्मा का निवास स्थान है और स्वर्गदूत अगल बगल में रहते हैं। प्रभु ने कहा जीवंत स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। और दूसरा जो स्वर्ग है जो हम लोगों ने बनाया है, इस धरती पर हम लोगों ने बनाया है, जो वो स्वर्ग है, स्थायी स्वर्ग है, वो अनंत जीवन की ओर लेके चलता है, वो अनंत है, इट इज इटर्नल। लेकिन जो अस्थायी स्वर्ग है वो टेम्पररी स्वर्ग है, दैट इज एंड, ये अंत है। इसमें मैं एक चुटकुला सुनाता हूँ और बता दीजिएगा जो आपके दोस्त लोगों को। आज फादर ने ऐसा कहा, एक परिवार था, पास्कल का परिवार। पास्कल की पत्नी, 4 बेटे, पास्कल की 2 बेटियां और बेटों की 4 पत्नियां यानी बहू और 2-3 बच्चे। तो पास्कल का परिवार में हर समय झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी। अगल बगल में हर समय डिस्टर्ब होते थे, न केवल ईसाई परिवार, अन्य परिवारों को भी अगल बगल में रहते थे। सारे लोग डिस्टर्ब होते थे क्योंकि हर दिन कभी कभी सवेरे, कभी कभी दोपहर, कभी कभी शाम को लड़ाई होती थी। तो किसी ने शिकायत दी पल्ली पुरोहित को। तो पल्ली पुरोहित एक दिन आए, सारे लोगों को फादर ने बैठाया और 3 घंटे उन लोगों को समझाया परिवार में शांति कैसे बरकरार रखना है, परिवार में प्रार्थना कैसे करना है, और परिवार में अगर प्रार्थना नहीं करते, झगड़ा करते, तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, नरक की ओर जाएंगे। और वहाँ पर प्रार्थना करेंगे, शांति से जिएंगे, तो हम स्वर्ग जाएंगे। ऐसे फादर ने 3 घंटे समझाया। उसके बाद फादर ने सवाल पूछा, एक सवाल पूछा, अभी तुम लोगों से कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? हाथ उठाओ।
सारे लोगों ने हाथ उठाया, एक बहू ने हाथ नहीं उठाया। वो बहू का नाम था शीला। 4 बेटों में से एक की पत्नी, उन्होंने हाथ नहीं उठाया, शीला ने। तो फादर ने पूछा सवाल, शीला तुम स्वर्ग जाना नहीं चाहती हो? तो शीला ने कहा, फादर जी अगर ये सारे लोग स्वर्ग जाएंगे तो मेरे लिए यही स्वर्ग है। सारे लोग ऊपर जाएंगे स्वर्ग की ओर, तो हम अकेली रहेगी, तो मेरे लिए यही स्वर्ग है। ये स्वर्ग है, जो शीला का स्वर्ग है वो अस्थायी स्वर्ग है। तो आज का संदेश क्या है? आज का संदेश प्रभु कहते हैं, 3 पॉइंट को याद रखिएगा। ये संदेश है एक प्रभु स्वर्ग की ओर जाने के पहले शिष्य लोगों को अपना माइंड सेट तैयार करते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूं, पिता के पास जा रहा हूं, लेकिन तुम लोगों को क्या करना है? अगर हम पता करेंगे कि तुम लोग मुझे प्यार करते हो, जब तुम लोग मेरी शिक्षा पर चलोगे तब एक प्रूफ होगा कि तुम लोग मुझे प्यार करते हो। अगर तुम लोग मुझे प्यार करते हो, तुम लोग मेरी शिक्षा पर चलते हो, तब पिता भी तुम लोगों को प्यार करेंगे और हम लोग दोनों लोग तुम लोगों के साथ रहेंगे। पाया। दूसरा बात, प्रभु यीशु कहते हैं, जब मैं यहां से जाऊंगा तो तुम लोग अनाथ नहीं होंगे। तुम लोगों के लिए मैं एक सहायक के रूप में भेजता हूं, पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा तुम लोगों को समझाएगा कि इस संसार में कैसे जीना है, किस शिक्षा पर जीना है, कैसे ईश्वर के प्रेम पर चलना है, कैसे यीशु से और अन्य लोगों से जुड़ना है। ये पवित्र आत्मा तुम लोगों को समझाएगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, प्रभु कहते हैं, मैं ऐसे काले हाथ नहीं जाऊंगा। जाने के पहले मैं अपना शांति को तुम लोगों को देकर जाऊंगा। वो शांति संसार की शांति जैसे नहीं है। संसार की शांति कैसा है मैं बता रहा हूं। आप लोग पूरा दुखित है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, अन्य लोगों के पास गाड़ी है, मैंने गाड़ी खरीदा। एक सप्ताह तक मुझे बहुत खुशी मिली, शांति मिली, इसके बाद बोरिंग। ऐसे छोटी छोटी चीजों को वो टेम्पररी हम लोग को खुशी मिलती, शांति मिलती है, वो संसार की शांति। प्रभु का ऐसा वाला शांति नहीं है जो मैं आप लोगों को देकर जाऊंगा, वो शांति अनंत के लिए है। तो 3 पॉइंट को याद रखिएगा। पहला है, प्रभु कहते हैं, जो मेरी शिक्षा पर चलेगा तब पता चलेगा तुम लोग मुझे प्यार करते हो, और मैं और पिता परमेश्वर तुम लोगों के साथ रहेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं तुम लोगों के लिए एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को भेजता हूं। तीसरा पॉइंट, मैं जाने से पहले शांति देकर जाऊंगा। इतना 3 पॉइंट याद रखिएगा। हमें ज्यादा प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है। जो पॉइंट्स है उसको हमेशा याद रखना है, उसी के पथ पर चलना है। तो कंक्लूजन में, समापन में हमें संदेश क्या है? संदेश यही है, आज का इस युग में हमें सत्य की भी ओर चलना बहुत मुश्किल है। यीशु के साथ रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संसार हमें प्रलोभन देता है। संसार हमें दूसरी रास्ते की ओर लेके चलता है। तो हम लोग कैसे प्रभु के साथ रहेंगे? प्रार्थना की दुआ। पहली बात, प्रार्थना के द्वारा मैं बार बार हर जहां भी मैं जाता हूं,
हर पल्ली में मैं यही कहता हूँ, हर दिन शाम के वक्त माला विनती होना चाहिए। कितने लोग आपके घर में शाम को माला विनती होता है? आप बताइएगा, आप बताइए। 1 2 देखिए, प्रभु का वचन कहता है जहां पर 2 या 3 व्यक्ति एक जगह पर मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां पर मैं उपस्थित रहता हूं। और ये मई महीने का महीना है। मई महीने में हम लोग को, न केवल मई महीने में, मैं बता रहा हूं, जो परिवार में प्रार्थना नहीं होगी वो परिवार टूटेगा। जो परिवार में, जिस परिवार में प्रार्थना नहीं होगी वो परिवार टूटेगा। याद रखिएगा, ये श्राप नहीं है, ये हकीकत है। मैंने अनुभव किया है, मेरे परिवार में परिवार टूटा है, क्योंकि एक समय था हम लोग पूरे परिवार में प्रार्थना करते थे। अभी समय बदल गया, एक शाम को ट्यूशन है, ये रात से ड्यूटी में आता, एक नया रात में पार्टी है। परिवार में प्रार्थना नहीं। हमारा, मेरा परिवार टूट चुका है। जब कभी मैं घर जाता हूँ, सारे लोग इकट्ठे होते हैं प्रार्थना करने के, रोज़ारी के लिए। इसलिए पहला पॉइंट, परिवार में अगर परिवार नहीं टूटना चाहिए, प्रार्थना करिएगा। अगर परिवार टूटना है मत करिएगा। क्यों कहता प्रार्थना करने के लिए? टूटने दो, जाने दो। अगर परिवार एक साथ होना है, प्रार्थना जरूरी है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ना केवल माला विनती, प्रभु का वचन, एक पैरा प्रभु का वचन माला विनती के समय पढ़ना है। ये हम लोग के लिए एक मल्टीविटामिन। जब वो शरीर कमजोर होता है तो हम लोग विटामिन लेते हैं ताकत के लिए। ये प्रभु का वचन हमारे आत्मा के लिए ताकत का विटामिन है। जो इस विटामिन को नहीं ग्रहण करेगा उसका आत्मा शिथिल होगा, तंदुरुस्त नहीं रहेगा। और अगर हमारा आत्मा तंदुरुस्त नहीं रहेगा, हमारा शरीर भी तंदुरुस्त नहीं रहेगा और हम लोग अस्वस्थ हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अगर हो सके हर इतवार कम से कम पूरा परिवार के साथ पूजा बलिदान में आइए, प्रभु का वचन ग्रहण करिए, प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करिए। ये है हमारा जीवन के लिए और एक विटामिन। मैं प्रार्थना करता हूं ताकि हमारा परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, एक रहे, शांति में जिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा।